औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जैसे कि ज़िलहज्जे के बाबरकत दिन शुरू होने वाले हैं, तो सोचो उससे पहले ही आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि जिन जिन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपके प्यारे हैं, ख़ुद आप ये अमल करना चाहते हैं। वैसे तो लोग बहुत लंबे चौड़े वजीफ़े बताते हैं, लेकिन जो वजीफ़ा आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, इंशाल्लाह वो सबको आता भी होगा, छोटे होंगे या बड़े होंगे, प्लस इससे सब मुस्तफ़ीद भी होंगे। और दुआओं में उन मोमिनों का, उन मुसलमानों का भी ख़ास ख्याल रखिएगा जो कि आजकल जिनको हमारी सबसे ज़्यादा नीड है, लेकिन हमारी मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बाबरकत दिन आपके और मेरे लिए तमाम हाजत की कबूलियत करवाए, तमाम गुनाहों की बख्शिश करवाए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें शर्मिंदगी से बचाए। आपने क्या करना है, दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी, जो कि सबको आता है, डिटेल से सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बार बार फिर आपके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जो बात मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी होती हूँ उसके मुतालिक आपने पूछना होता है। पहले दरूद शरीफ आपने पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ना है वो रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन दरूद इब्राहिमी वो जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, पढ़ने की वजह क्या है इन 10 दिनों में स्पेशली, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की जो कुर्बानी अल्लाह के रज़ा की खातिर दी थी, उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए हम हर नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और उनकी आल पर सलामती भेजते हैं और दुआ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी आल के लिए वैसे ही सलामती का। तो दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है स्पेसिफिक टाइम मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सारा दिन कुल्ला पढ़ सकते हैं, 1000 से ऊपर का आपने पढ़ना है, क्योंकि ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। हदीस से साबित है कि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला जितनी मोहब्बत से अपने बंदे की पुकार सुनता है, अपने बंदे की इबादत सुनता है, अपने बंदे की इबादत को महबूब रखता है, वैसे किसी दिन में महबूब नहीं रखा गया। प्लस अहदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के रिलेटेड हमें वजीफ़ा भी बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा तहलील पढ़ने का, तहमीद, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, छोटे छोटे अस्कार हैं, लेकिन मीज़ान में बहुत भारी है। उसके साथ साथ इस्तग़फ़ार, हमारे गुनाहों की तौबा करने का, और दरूद शरीफ जिसमें हमारे रिस्क का राज छुपा है, जिसमें हमारी किस्मत बदलने का राज छुपा है, नौकरी जिनको नहीं मिल रही। इवन दो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो भी मसला दरपेश है, इन 10 दिनों में आप अल्लाह ताला की मदद से हेल्प करवा सकते हैं, अपने वो उस हाजत को पूरा होते हुए देख सकते हैं। इवन जो हमने दरूद इब्राहिमी की वीडियोस ऑलरेडी शेयर की हुई, उस पर आपका इतना रिस्पॉन्स आया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मन्नत मानी तो 2 दिन में पूरे हो गए, हफ्ते में पूरे हो गए, मन्नत मांगते साथ ही हमारी हाजत पूरी हो गई। तो ये हाजात का कमाल नहीं है, ये दरूद इब्राहिमी का कमाल है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी बजाते खुद एक सलाम है, एक दुआ है, सलामती है, और अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को ऐसा नूर अता करता है जो दरूद इब्राहिमी का ख़ास एहतमाम करता है। डेली उसको जितनी चाहे तादाद में पढ़ ले, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है उस इंसान के लिए जो दरूद इब्राहिम रिसाइट करता है। आप उसके चेहरे पर नूर देखिए, उसकी आंखों पर नूर देखिए, उसके चेहरे और आंखों का नूर बता रहा होता है कि दरूद इब्राहिमी कबूल भी हुआ है, हाजात भी कबूल हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उसे तोहफ़ा दिया है उस नूर का जिसके हम सब तलबगार हैं। आपने क्या करना है इन 10 दिनों में, स्पेशली इशा के बाद इशा से लेकर या तो तहज्जुद का टाइम, अगर आप तहज्जुद गुजार हैं, तहज्जुद तक, या इशा से लेकर फजर की नमाज तक 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने कंटिन्यू करना है, आपने कंप्लीट करना है डेली। आप अगर डेली नहीं कर सकते इन 10 दिनों में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या ज़िलहज्जा के मुकम्मल 10 दिन, ये अपने लिए टारगेट रख ले। जो आपके हाजात हैं, जो आपके मसले हैं, एक पेज पर लिख ले, और साथ साथ वो मसले भी दोहराते जाए कि ए अल्लाह मेरे दरूद पाक कबूल कर, मेरे ये मसले हैं, मेरे ये मसले सॉल्व कर दे। और आखिर में आपने ये दरूद इब्राहिमी की जो मन्नत है, ये जो दरूद इब्राहिमी आप रिसाइट करते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने हदिया करने हैं, तोहफ़ा देने हैं। इससे क्या होगा, आपके मसाइल भी हल होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बख्शिश की रहमत के बारिश भी बरसेगी, प्लस आपके हाजात भी कबूल होंगे, क्योंकि ये दिन ऐसे स्पेशल दिन है
کچھ کو خوش نصیبوں کو اللہ بلا لیتا ہے حج پر، اپنے گھر مہمان بنا کر بلا لیتا ہے. کچھ کو جو حج پر نہیں جا سکتے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں قربانیوں پر لگا دیتا ہے. اور جن کی قربانی کی استطاعت نہیں بھی ہوتی ان کو تحفے میں ایسے اذکار دیتا ہے جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، درود شریف، استغفر اللہ، کہ وہ گھر بیٹھے ہی ثواب کا کما رہا ہوتا ہے. تو ان 10 دنوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. اسپیشلی اپنے اولاد کے حق میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور ان جوڑوں کے لیے بھی جو بے اولاد ہے، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی دی تھی، تو ان کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے یا ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ان کے اولاد کے وسیلے سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے، جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ان کے لیے، کیونکہ ایسے بہت سے بہنوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ رشتے تو آتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں بن پا رہی. تو یہ دن ہے، اپنے لیے خاص دعا کرو اپنے بچوں کے دن میں، کیونکہ یہ 10 دن والدین کی دعا بہت بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسپیشلی یہ دن رکھ کے بھی گئے ہیں اولاد کی حق میں دعا مانگنے کے لیے. اسپیشلی 8، 9، 10 ذی الحجہ، اسپیشلی یہ 3 دن اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیجئے. کوئی وظیفہ، کوئی ذکر سوائے درود شریف، تحمید، تحلیل کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی قسمت بدلنے کے لیے دعا کیجیے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بے اولاد ہے، اللہ تعالی ہماری آپ سب کی عبادات کو قبول کرے، قربانیوں کو قبول کرے. اور جو قربانی نہیں کرے، اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا ہے کہ آنے والے سال ان کو قربانی کا بھی تحفہ دے دے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.